कि दिल्ली एनसीआर जो कि प्रोबेबली इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो रियल एस्टेट मार्केट है नॉर्थ इंडिया के अंदर, दैट इज चंडीगढ़ ट्रांसी। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट यहाँ पर, जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री है। मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने जिस तरह के विजन से पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर जाल बिछाया है, हम देख सकते हैं कि उसका कितना ज़बरदस्त बेनिफिट। मैं तो बॉलीवुड तक चला जाऊँगा। बॉलीवुड की अगर आप देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो बॉलीवुड है वो पंजाबियों से भरा है। इवन दे आर द बिगर वन ऑफ सम ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन चंडीगढ़ ट्राइसी। कहते हैं वही हकदार हैं किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। और ऐसी कितनी धारों के विरुद्ध जाकर आगे बढ़े, अपनी नॉलेज अपनी विजडम इम्पार्ट की, लोगों तक पहुंचाई। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नॉर्थ इंडिया में इतना एक्सपीरियंस, इतनी मेहनत की। आज मेरे साथ एक ऐसी खास मेहमान है जिनकी बहुत सी तारीफ, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लेकिन पहले मैं आपसे रूबरू कराना चाहूंगी राजीव गुप्ता सर को। 20 दशकों, मतलब 20 सालों, 2 दशकों से ज्यादा का आपको अनुभव है सर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, देश में, नॉर्थ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री जाइंट्स के साथ, चाहे एमआर है या आईरियो ग्रुप है, आपने हेड किया। करंटली एएलसी ग्रुप के सीईओ पद पर हैं। सर, मैं शुक्रगुजार हूं कि इस पॉडकास्ट का, द राजीव पॉडकास्ट का, आपने मुझे हिस्सा बनने का मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनाली। एंड एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि अभी करंटली आप जो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हमने सुना कि 2 दशक से ज़्यादा आपने समय बिताया रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, लेकिन ये जो आज का अनुभव है ये कहाँ से आता है? क्या कहानी है? क्या सफ़र है? थोड़ा संक्षिप्त में अगर आप बता पाएँ तो। वेल, सब कुछ एक्सपीरियंस से स्टार्ट होता है। हुँ। मैं कहूँगा कि मेरा पूरा प्रोफेशनल करियर रियल एस्टेट से ही शुरू हुआ है। मतलब फ्रॉम द इन्फेंट स्टेज आई स्टार्टेड माई करियर इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऑल्सो, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। करीब करीब 22 साल हो चुके हैं जो मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आई बीन ब्लेस्ड टू स्टार्ट माई करियर विद ओमैक्स, एंड देन आई वर्कड विद another इंडस्ट्री जाइंट पार्श्वनाथ ग्रुप। उस ज़माने में उनका IPO आया था विच वॉज ओवर सब्सक्राइब मोर देन 60 टाइम्स, और पैन इंडिया 60 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे जिनका मैं हिस्सा रहा। इंटरनेशनली उनको प्रमोट किया। रादर चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो पार्श्वनाथ का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था प्राइड एशिया। उस प्रोजेक्ट को भी मैंने ही लॉन्च किया था 2007 में। तो दैट प्रोजेक्ट वाज विद चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट था, एंड उस ज़माने में $1 बिलियन का वो प्रोजेक्ट रहा था। देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एमआर ग्रुप, एमआर MGF ग्रुप, जो कि दुबई का एक बहुत मेजर FDI, इंडिया में सबसे बड़ी FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो उस ग्रुप में मैंने एज ए डायरेक्टर, एज ए नॉर्थ हेड एंड इंटरनेशनल सेल्स को भी हेड किया। काफ़ी उनके की प्रोजेक्ट्स, स्पेशली मोहाली हिल्स प्रोजेक्ट जो कि नियरली 1000 एकड़्स में फैला हुआ है अलॉन्ग साइड मोहाली हिल्स, उसको हैंडल किया। इंटरनेशनली उनके लंदन में, सिंगापुर एंड दुबई में ऑफिस सेटअप किए, वहाँ टीमें हायर की। काफ़ी इंटरनेशनल सेल्स प्रमोट किया उनका, इंटरनेशनल चैनल नेटवर्क बनाया, इंटरनेशनल ब्रोकर्स के रिलेशनशिप बनाए यहाँ से। फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली आईरियो ग्रुप के साथ काम करने के लिए, जो कि एक अनदर MR लेवल पे ही काम कर रहा था ग्रुप। वो भी एक FDI है, दैट्स द सेकंड लार्जेस्ट FDI अगेन इन इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो उनके भी कई की प्रोजेक्ट्स जो कि दिल्ली में भी हैं, और चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला एंड लुधियाना रीजन में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। आईरियो वाटर फ्रंट के नाम से मोहाली में भी है, पंचकुला में भी है। तो हैंडल दोज प्रोजेक्ट्स एज वेल। एंड पिछले 2 साल से आई बीन एसोसिएटेड विद ALC ग्रुप। बड़ा विजनरी ग्रुप है, चेयरमैन का बहुत शानदार विज़न है। ही वांट्स टू टेक दिस कंपनी टू न्यू हाइट्स। तो इस ग्रुप में आई जॉइंड एज ग्रुप CEO। यहाँ 7 प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छी जर्नी है, बहुत अच्छी टीम बन चुकी है। इंडस्ट्री के बेस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग अलॉन्ग विद अस, सो इट्स बीन ग्रेट। तो लगता है कि ये सारी एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज वी मस्ट शेयर विद द मार्केट। एब्सोल्युटली थैंकफुल कि आप ऐसा कर रहे हैं सर, अपने पॉडकास्ट के भी ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए। लेकिन आपकी जर्नी हमने जानी। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, इस मार्केट में जहाँ आपने इतना समय बिताया है और इतने लोगों से मुलाकात की है,
आपको क्या फ्यूचर लगता है, या मैं कहूँ व्हाट इज द होराइजन ऑफ दिस चंडीगढ़ ट्राई सिटी रियल एस्टेट मार्केट? देखो, चंडीगढ़ ट्राई सिटी रियल एस्टेट मार्केट को हमें समझना पड़ेगा फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। सबसे पहले ये चंडीगढ़ की पॉपुलेशन मे नॉट बी दैट बिग, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एंड बाय डेटा ऑल्सो कि दिल्ली एनसीआर, जो कि प्रोबेबली इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो रियल एस्टेट मार्केट है नॉर्थ इंडिया के अंदर, दैट इज चंडीगढ़ ट्राई सिटी। नॉट ओनली कि 2 स्टेट की कैपिटल है, वी नो कि हिमाचल का भी एंटायर जो इनफ्लो है वो सारा चंडीगढ़ में डाइवर्ट होता है, तो वर्चुअली उसकी भी कैपिटल की तरह से ही इसको देखा जाता है। एंड अलॉन्ग साइड जम्मू कश्मीर से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ फ्लो होती है, पंजाब के इंटीरियर से और काफ़ी आसपास के इलाकों से। सेवरल फैमिलीज, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज हैव डिसाइडेड दिस प्लेस टू बी एज देयर प्रेफर्ड प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा बहुत एनआरआईज, बहुत आउट स्टेशन से काफ़ी लोगों ने यहाँ पर इस प्लेस को एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए डेस्टिनेशन अपना चॉइस बनाया है। तो इसके अलावा यहाँ हम देखें कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज ऑपरेशनल है, सिटी के अंदर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल होने के साथ साथ एजुकेशन एंड मैनी अदर, जो यहाँ का एक लाइफस्टाइल है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट यहाँ पर, जो कि प्रोबेबली वन ऑफ द लार्जेस्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा जो एडवोकेट्स अगर प्रमोट होके जाते हैं तो प्रॉब्ली वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जाते हैं, या महाराष्ट्र हाई कोर्ट से आते हैं। अच्छा। तो बॉम्बे हाई कोर्ट से आते हैं। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं कि इस एरिया की जो ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ओके, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि चंडीगढ़ या मोहाली या पंचकुला, किसका परफॉर्मेंस और भविष्य आप बेहतर देखते हैं? वेल देखो, चंडीगढ़ में हम देखें ना, चंडीगढ़ जो है एक बड़ी सेक्टरल डेवलपमेंट है। वहाँ पर कोठी कल्चर है, अपार्टमेंट कल्चर साउदर्न चंडीगढ़ में ज़रूर है, बट दोज वर बिल्ट प्रीटी लॉन्ग, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने किए हैं या कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, बट एज फार एज जितनी डिमांड यहाँ पर है वो चंडीगढ़ कैटर नहीं कर सकता। उसके लिए जो डिमांड जो वो डाइवर्ट होगी नेचुरली वो पेरीफेरी में जाती है। अब उसमें बजट सेगमेंट की डिमांड है वो जीरकपुर और खरड़ की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और जो चंडीगढ़ लाइक क्वालिटी हाउसिंग ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये पंचकुला है या फिर मोहाली है। अब इसमें भी अगर हम पंचकुला की लिमिटेशन देखें, पंचकुला के मास्टर प्लान की सर्टेन लिमिटेशंस हैं। हाउएवर पंचकुला की जो सेक्टरल डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट मैचेस चंडीगढ़ टू मच एक्सटेंट। बट वहाँ का जैसे काफ़ी एरिया जैसे आर्मी के अंडर वहाँ पर है, तो वो एरिया में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो कुछ डिस्टेंस एरिया जैसे पंचकुला एक्सटेंशन है विच इज़ प्रॉब्ली 15-20 किलोमीटर चंडीगढ़ से डिस्टेंस बन जाता है, या अमरावती है जहाँ पर नेशनल प्लेयर काम कर रहे हैं, DLF, ट्राइडेंट, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बट जैसे चंडीगढ़ का एक जो कल्चर है ना कि क्लोज टू द सिटी, 17 सेक्टर के पास ही रहना है, एलांटे के आसपास है, ये जो एपिक सेंटर के आसपास रहने वाला जो माइंडसेट है उससे दूर चले जाते हो, एयरपोर्ट से दूर चले जाते हो। तो उस सिनेरियो में अब हम एक और ज्योग्राफिकल देखेंगे तो मोहाली 3 साइड से कवर करता है। मोहाली का जो लैंड एरिया है वो चंडीगढ़ के साथ ज़्यादा अवेलेबल है, और उसमें हर पोर्शन में डेवलपमेंट हो रही है। न्यू चंडीगढ़ से लेके खरड़ होते हुए आप पूरे मोहाली को क्रॉस करते हैं, फिर एयरपोर्ट को कवर करते हुए डेराबस्सी जीरकपुर पे जाके खत्म होता है। तो इट्स लाइक अ नेकलेस टू चंडीगढ़। सो इसने वो पूरी की पूरी डिमांड को एब्जॉर्ब कर लिया है, जहां आपको हर सेगमेंट में बजट से लेके लग्जरी सेगमेंट में रियल एस्टेट मिलता है। और प्राइसिंग की यहाँ पे मैं बात करूं कि कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा, पंचकुला की मार्केट में सप्लाई कम होने की वजह से वो मार्केट ऑलमोस्ट चंडीगढ़ के एट पार आ चुकी है। तो वहाँ ग्रोथ आएगी, बट वो एट पार चलता है चंडीगढ़ के, तो वो एक स्टीप जो ग्रोथ हम देखते हैं, जो इन्वेस्टर ढूंढता है कि मुझे कहाँ पर स्टील द डील मिलेगा, वो आज मोहाली में है। क्योंकि आज भी मोहाली की जो प्राइसिंग है वो चंडीगढ़ पंचकुला के कंपेरेटिवली 50% के आसपास ट्रेड करती है। यस, इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। ओके, अभी हाई कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं मोहाली की आपने कहा कि 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, ज़्यादा एक्सेसिबल है लोगों के लिए, पर ये जो कनेक्टिविटी फैक्टर है ना सर, क्या ये लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है? क्या टू फॉस्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द गेटवे ऑफ ग्रोथ। हम पूरी कंट्री में देख रहे हैं, आदरणीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी ने जिस तरह के विजन से पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछाया है, हम देख सकते हैं कि उसका कितना ज़बरदस्त बेनिफिट पूरे देश को मिल रहा है। और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने से डिस्टेंसेस कम हो रहे हैं। आज दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे,
दिल्ली से चंडीगढ़ 3 घंटे, दिल्ली से जयपुर 2.5-3 घंटे, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे, सो मेनी एक्सप्रेसवेज विच आर कमिंग अप, दिस अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। अब क्या हो रहा है कि दिल्ली एनसीआर या बॉम्बे जैसी जगहों में मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम चल रहा है, विच इज कॉल्ड एमआरटीएस। दिल्ली के अंदर आप पानीपत से लेके फरीदाबाद तक, पलवल तक, या इधर गाजियाबाद से लेके मानेसर तक, देयर विल बी ए मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आप मिनटों में कहीं भी आ जा सकते हो। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने घर दिल्ली में लेना है या आपने पानीपत में जाके भी लेना है, तो आपको पता है आप आधे घंटे में 40 मिनट में आप वहाँ पहुँच सकते हैं। सिमिलरली तो उससे क्या होता है कि वो जो पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है वो डाइवर्ट हो जाता है पेरिफेरी में भी। सो उससे क्या होता है कि जो जॉब की क्रिएशन है, लोग दूर रह के भी अपने वर्क कल्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आज मैं इस कल्चर को चंडीगढ़ ट्राई सिटी के साथ कंपेयर करूं, जो कि बहुत मैसिव रिक्वायरमेंट है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दें और चंडीगढ़ को एक मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर अंबाला से लेकर रोपड़ तक, विच इज़ अ स्ट्रेच ऑफ नियरली 100 किलोमीटर, काफ़ी लोग चंडीगढ़ में जॉब करने के लिए आते हैं। इस दौरान में काफ़ी बड़े बड़े शहर डेवलप हुए हैं जहाँ से अभी कम्यूट करने के लिए लोगों को अपने डिपेंडेंट रहना पड़ता है पर्सनल व्हीकल पर या गवर्नमेंट ऑपरेटेड बसेस वगैरह पर। सिमिलरली अगर आप इधर देखें मोहाली की तरफ, मोहाली से कालका तक, ये एक और बेल्ट है जिसमें पंचकुला को कवर होते हैं। अगर आप चंडीगढ़ को सेंटर में रखें तो ये पूरा एक स्क्वायर बनता है चंडीगढ़ के चारों तरफ। तो इस बेल्ट में अगर एक मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो इस एरिया का जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। इस एरिया में आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, एआई सर्विसेज एंड सेवरल अदर इंडस्ट्री के लिए बहुत ह्यूज स्कोप है। इससे जॉब क्रिएशन होगा, अल्टीमेटली बाइंग पावर लोगों की बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा आएगा, रियल एस्टेट बढ़ेगा, एंड यू नो दैट्स ओवरऑल गुड फॉर द सिटी। अभी चंडीगढ़ की भी अगर बात करूं, चंडीगढ़ को बीच में रख के सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, गाने भी बन रहे हैं। जैसे एक वो गाना अगर आपने ऑफकोर्स आपने सुना होगा, दिला दूं घर चंडीगढ़ में, बना दूं घर चंडीगढ़ में। सो व्हाई इज दैट कंसिडर्ड वेरी गुड? या फिर मैं यूँ पूछूं कि सारे आर्टिस्ट हो गए या बड़े लोग वो चंडीगढ़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट नॉट मे बी इन अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब, ऐसा क्यों है? देखो उसका बड़ा सिंपल एक रीज़न है। चंडीगढ़ जो एक ब्रांड की तरह इस्टेब्लिश्ड है अपने आप में, तो दिला दूं घर चंडीगढ़ में कहीं से एक थॉट जो आया है वो आपका इमोशन निकल के आया है कि अगर चंडीगढ़ में मेरे पास घर है ना तो मैंने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है। आज ये एक सिनेरियो है और अब चंडीगढ़ में घर लेना है तो यस, पेरीफेरी इज ऑल्सो चंडीगढ़, ट्राई सिटी में कहीं भी किसी के पास घर होता है तो प्रैक्टिकली दे कंसीडर दे आर पार्ट ऑफ ट्राई सिटी, दे आर पार्ट ऑफ दैट वर्किंग कल्चर, दे पार्ट ऑफ दैट लाइफ स्टाइल जो चंडीगढ़ एक एंजॉय करते हैं लोग। चंडीगढ़ के पास बड़े नेचुरल एडवांटेजेस हैं कि पहाड़ों के इतने पास है, आप मैदान में रह के भी फिर भी आप लगता है आप एक हिल स्टेशन जैसी जगह पे रह रहे हो। आपके पास जो ओवरऑल यहाँ का इकोसिस्टम है ये एक बड़ा इसको ग्रोथ करता है। और जहाँ तक पंजाबी इंडस्ट्री की बात करें, मैं तो बॉलीवुड तक चला जाऊँगा। बॉलीवुड में भी अगर आप देखें तो मेजोरिटी ऑफ जो बॉलीवुड है वो पंजाबियों से भरा हुआ है। इवन दे आर द बिगर सम ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन चंडीगढ़ ट्राई सिटी। काफ़ी, आप बताइए कौन सी ऐसी मूवी है जिसकी शूटिंग चंडीगढ़ ट्राई सिटी में नहीं होती है? सेवरल फिल्म सिटीज आर बीइंग डेवलप्ड एंड दैट्स पार्ट ऑफ रियल एस्टेट ग्रोथ प्लान। आज यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पंजाबी इंडस्ट्री के जितने भी सिंगर्स हैं या इंडस्ट्री के स्टार हैं, दे ऑल हैव देयर इन्वेस्टमेंट्स, बी इट लग्जरी हाउसिंग, चंडीगढ़ इटसेल्फ, पंचकुला, मोहाली में सभी ने अपने अपने लिए प्रेफर्ड प्लेसेस बनाए हुए हैं। और उसके प्राइम रीजंस क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी। एयरपोर्ट से कम 6 से 8 फ्लाइटें बॉम्बे फ्लाई करती हैं डेली, 6 से 8 फ्लाइटें दिल्ली फ्लाई करती हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए फ्लाइटें हैं वो तो है ही। सो दीज आर सम प्राइम रीजन। इसीलिए मैं एम्फेसिस अगेन डालूंगा कि एमआरटीएस अगर इस शहर में हो जाए तो इस शहर की ग्रोथ को कोई मैच नहीं कर सकता। अभी समवेयर रिलेटेड क्वेश्चन ओनली सर, पर बहुत सारे एनआरआईज भी आर अगेन मूविंग बैक टू चंडीगढ़। ये कैसे हो पा रहा है और क्या मेजर रीजंस आप देखते हैं दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज अ ह्यूज थिंग फॉर अस? देखो एनआरआईज का हमेशा से इन्वेस्टमेंट करने का एक फेवरेट डेस्टिनेशन चंडीगढ़ तो हमेशा ही रहा है, ठीक है ना। वो तो हमेशा से रहा है। कभी भी हम जैसे रियल एस्टेट में हम देखते थे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो एक डेस्क तो पक्का होता कि 15 से 20% तो एनआरआईज ही ले लेंगे इसमें से, बाकी का माल, बाकी का जो स्टॉक है वो रेस्ट ऑफ द
मार्केट में जाता है। बट अब एक थोड़ा सा लाइफस्टाइल में जो चेंज आया ना कोरोना के बाद से, कुछ जो वेस्ट के अंदर जो एक अट्रैक्शन था, जो वहाँ पर एक थोड़ी इकोनॉमी में भी थोड़ा सा वहाँ पर स्लो डाउन आया, वहाँ पर थोड़ा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी एक्सपोज हुई हैं और काफ़ी डिस्ट्रेस लोगों में जो फील हुआ, एंड सेम टाइम पर जो ग्रोथ चार्ट इंडिया का वो ऊपर गया। यहाँ का एक ओवरऑल इकोसिस्टम इतना अच्छा डेवलप हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ बेटर हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा टू द परफेक्ट हैं, एजुकेशन तो हमेशा से अच्छी थी हिंदुस्तान में। अगर हम देखें प्राइमरी एजुकेशन अप टू स्कूलिंग लेवल हैज़ ऑलवेज बीन द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इन सब रीज़न से चंडीगढ़ को एक बहुत बेनिफिट मिला है। नॉट ओनली एनआरआईज, आई वुड से लॉट मेनी पीपल हैव माइग्रेटेड इवन फ्रॉम दिल्ली एनसीआर सून आफ्टर दिस इन लास्ट 4-5 ईयर्स अगर हम देखेंगे तो इसमें सिटी का जो ये मैग्नेटिज्म है, जो ये लाइफस्टाइल देता है, कहीं ना कहीं वो प्ले कर रहा है। ओके, बट अगर ट्राई सिटी की बात करें तो हॉटस्पॉट क्या है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स या कमर्शियल? देखिए, हम ट्राई सिटी के हॉटस्पॉट एरियाज़ की जब बात करेंगे ना, पहले हम समझते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर क्या रेट चलते हैं। चंडीगढ़ के अंदर जो प्लॉटिंग, चंडीगढ़ हम पता है सारी सेक्टरल डेवलपमेंट है ज़्यादातर, और हाउसिंग जो है वहाँ पर मेनली कोठियाँ का कल्चर है। कनाल जो 500 गज का होता है, फिर 10 मरला 14 मरला, इस तरह के वहाँ पर हाउसिंग चलती है। आज चंडीगढ़ का जो रेट है वो गुड़गांव के DLF फेज़ 1 फेज़ 2 के रेट को कंपेयर करता है। मैं पिछले 10-12-15 सालों में ये चीज़ ट्रैक की है कि चंडीगढ़ के जो रेट्स हैं वो गुड़गांव के DLF फेज़ 1 फेज़ 2 जो वहाँ के सबसे हॉटस्पॉट एरिया उसको कंपेयर करते हैं। तो अब हर बंदे को कहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल है, अगर मैं उस तरीके से पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो चंडीगढ़ की जो पेरीफेरी में है, अगर हम प्लॉटिंग की बात करते हैं तो मैं 4-5 एरिया रिकमेंड करूँगा जहाँ पर वन शुड लुक फॉर इन्वेस्टमेंट। जो बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है वो है एक बनूर टू लांड्रा रोड। उसमें काफ़ी नेशनल प्लेयर्स भी ऑपरेशनल हैं और वहाँ जो प्राइस पॉइंट चलता है वो 45,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये गज का चलता है, जहाँ पर काफ़ी अच्छी रेडी फॉर पोजेशन एंड अंडर पोजेशन प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप प्लॉटिंग एक्सप्लोर कर सकते हो खरड़ से कुराली रोड या खरड़ से लुधियाना रोड। इस एरिया में भी जो प्राइस पॉइंट चलता है वो 40,000 से 50,000 रुपये के रेंज में चलता है, जहाँ अंडर पोजेशन एंड रेडी पोजेशन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तीसरा पॉइंट मैं रिकमेंड करूँगा जीरकपुर से राजपुरा के बीच में, जो कि पटियाला रोड है। उस एरिया में भी काफ़ी प्लॉटिंग की अच्छी कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं और जो प्राइस पॉइंट चलता है सिमिलर ऑलमोस्ट चलता है, करीब 40,000 से 50,000 की रेंज में अच्छी गुड कॉलोनियाँ वहाँ पर अवेलेबल हैं। और जब हम बात करते हैं पंचकुला की तरफ, आउट ऑफ पंजाब, तो ओनली वन एरिया आई विल पिकअप फॉर दिस, दैट इज़ पंचकुला एक्सटेंशन। वहाँ पर काफ़ी रैपिड ग्रोथ आई है और बेटर कनेक्टेड है वो मेन पंचकुला सिटी के साथ। वहाँ भी जो प्राइस पॉइंट है वो इसी रेंज में है, 40 से 50,000 रुपये। वेरा जो मेन पंचकुला है उससे जो नेक्स्ट सेक्टर पड़ता है उसके बाद, वहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए गज का रेट है। तो यू कैन सी कि कितना पोटेंशियल है रेट्स के हायर जाने का। सेकंड सेगमेंट, जब हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, अपार्टमेंट्स के केस में जो प्राइस पॉइंट चलता है, एक दो तरह की अपार्टमेंट की प्राइसिंग होती है। एक तो लग्जरी सेगमेंट है, एक मिड सेगमेंट है। जब हम लग्जरी सेगमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट है ट्राई सिटी का वो है एयरपोर्ट रोड। एयरपोर्ट रोड पर काफ़ी सोसाइटीज़ अंडर पोजेशन है और जो डिलीवर हो चुकी हैं उनमें भी काफ़ी प्रीमियम देखने को मिला है। वहाँ का जो एयरपोर्ट रोड का जो प्राइस पॉइंट चलता है वो समवेयर 10-11 हज़ार रुपये फुट से लेकर और 14 से 15 हज़ार रुपये फुट की वहाँ पर लग्जरी सेगमेंट की अवेलेबिलिटी है। एंड द सेकंड जो डेस्टिनेशन लग्जरी सेगमेंट के लिए हो सकती है वो न्यू चंडीगढ़ भी हो सकती है। वहाँ का भी जो प्राइस पॉइंट है 9,000 से 11-12 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का है और मध्य मार्ग के साथ बड़ा अच्छा कनेक्टेड एरिया है। थर्ड जो मैं पिकअप करूँगा लग्जरी सेगमेंट के लिए, वो मैं पिकअप करूँगा सेक्टर 20 पंचकुला एंड सम नियर बाय विसिनिटी, जैसे कि अमरावती में DLF ने डिलीवर किया है, ट्राइडेंट ने बनाया है। उस एरिया में भी इसी तरह के आसपास का प्राइस पॉइंट चलता है और काफ़ी रैपिड ग्रोथ भी आई है एंड गुड लाइफस्टाइल, गुड क्लब फैसिलिटीज़ के साथ काफ़ी डेवलपमेंट है उन एरियाज़ में। अब हम यहाँ पर मिड सेगमेंट की अगर अपार्टमेंट्स की देखते हैं, जिसकी की सबसे ज़्यादा नीड होती है, जो कि सबसे बड़ी मार्केट साइज़ है मिड सेगमेंट हाउसिंग, उसमें जो मैं सबसे हाई पोटेंशियल जोन मैं अगर पिकअप करूंगा तो मैं पिकअप करूंगा अगेन बनूर लांड्रा रोड को। उस एरिया में जो प्राइस पॉइंट है वो आज काफ़ी अंडर वैल्यूड है। 6,000 से 8,000 रुपये फुट में
आपको काफ़ी क्वालिटी रेडी पोजेशन एंड नियरिंग पोजेशन आपको यूनिट्स मिल जाती हैं। अलॉन्ग साइड सेक्टर 88 जहाँ पर कि कुछ गमाडा ने भी ऑक्शन की हैं और एक हीरो रियल्टी ने बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया है, वहाँ भी इस प्राइस पॉइंट पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं। सेकेंड एरिया अगेन आई विल रिकमेंड फॉर मिड सेगमेंट हाउसिंग इज अ न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ इज अ मिक्स ऑफ बोथ द एरियाज। लग्जरी सेगमेंट में भी वहाँ ऑप्शंस है, मिड सेगमेंट में भी वहाँ काफ़ी अवेलेबिलिटी है और इसी प्राइस पॉइंट में जहाँ 6-7 हज़ार से 8 हज़ार रुपये फुट तक की रेंज में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। थर्ड एरिया अगेन आई विल पिकअप दैट इज जीरकपुर टू राजपुरा रोड, दैट इज अनदर इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, एयरपोर्ट से भी काफ़ी नज़दीक है। वहाँ का जो प्राइस पॉइंट चलता है वो भी करीब 7,000 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास चलता है। अगेन व्हेन आई गो बैक टू पंचकुला, तो पंचकुला में मिड सेगमेंट के अंदर आपको थोड़ा एक्सटेंशन की तरफ या सेक्टर 25 की तरफ जाना होगा, जहाँ पर आपको मिड सेगमेंट में कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। थर्ड एरिया जो हम बात करेंगे, अगर कमर्शियल का कोई इन्वेस्टर है, कमर्शियल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जो प्राइस जंप सबसे हाईएस्ट देखा गया है वो एयरपोर्ट रोड के ऊपर देखा गया है। एयरपोर्ट रोड पर काफ़ी कमर्शियल जो गमाडा ने ऑक्शन की उसमें भी आए हैं और डायरेक्ट गमाडा ने जो लॉन्च किए थे काफ़ी उस रोड के ऊपर, जिस तरह से एक पहले जो एपिक सेंटर चंडीगढ़ में मध्य मार्ग होता था, आज वो एपिक सेंटर समवेयर ग्रेजुअली हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स एयरपोर्ट रोड because of its high corridor connectivity and airport access and all that। काफ़ी पॉपुलेशन माइग्रेशन उस एरिया में हुआ है, काफ़ी ब्रांड्स ने वहाँ स्टैब्लिश किया है, काफ़ी कंपनीज ने वहाँ पे अपने ऑपरेशन सेटअप किए हैं, मॉल्स आर ऑपरेशनल। तो उस एरिया में प्राइस पॉइंट में बहुत बहुत स्टीप जंप आया है। इसके अलावा आप कमर्शियल अगर आप और फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हो, अगेन यू कैन एक्सप्लोर न्यू चंडीगढ़। न्यू चंडीगढ़ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी कमर्शियल की डेवलपमेंट उतनी रैपिड नहीं हुई है जितना कि और एरियाज़ में हो सकती थी। तो इन एरियाज़ को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील कि एरियाज़ में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और एरिया जो काफ़ी अब रैपिड लाइफस्टाइल के लिए डेवलप हो रहा है वो है फार्म हाउसेस। फार्म हाउसेस का ट्रेंड चंडीगढ़ में ट्राई सिटी के अंदर ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है और ये जो मेजॉरिटी ऑफ जो डिमांड जो डाइवर्ट हुई है वो न्यू चंडीगढ़ की तरफ हुई है, न्यू चंडीगढ़ की तरफ हुई है। न्यू चंडीगढ़ में काफ़ी पिक्चरिस्टिक लोकेशंस हैं एंड सेवरल प्रोजेक्ट्स आर अंडर प्लानिंग। तो वो भी एक एरिया ऐसा है जहाँ पर कि आप चंडीगढ़ के कनाल के रेट के भाव में आज आप 1 एकड़ का फार्म हाउस बुक कर सकते हैं, जिसका फ्यूचर पोटेंशियल विल बी वेरी वेरी हाई। आपने लग्जरी हाउसिंग की बात करी एंड इंडीड मैं थोड़े दिन पहले एक खबर भी पढ़ रही थी, हाउ पीपल इन इंडिया आर मूविंग टुवर्ड्स लग्जरी लिविंग, मोर और लेस, चाहे वो छोटे ब्रांड्स की बात हो या घर की बात हो। बट अगेन जो आपने शुरुआत में कही कि रियल एस्टेट में सबके पास सबके लिए सब कुछ है, चाहे लग्जरी हाउसिंग हो या फिर वो इंसान जो बजटेड खुद के लिए कुछ ढूंढ रहा है। तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कहाँ जा सकते हैं? देखो चंडीगढ़ में एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हर सेगमेंट के बंदे के लिए यहाँ पर घर अवेलेबल है। डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप अगर चंडीगढ़ की पेरिफेरी में जैसे कि जीरकपुर या आप खरड़ की तरफ निकल जाते हैं, कुराली की तरफ भी निकल जाते हैं, तो इन एरियाज़ में आप मात्र 20 मिनट से आधा घंटे के अंदर चंडीगढ़ में पहुंच सकते हैं। तो इसी वजह से क्या डेवलपमेंट है, जो बजट हाउसिंग की डेवलपमेंट है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेवलपमेंट है, वो इन एरियाज़ में शिफ्ट होनी शुरू हुई है। यू वुड नोटिस मैसिव ग्रोथ इन जीरकपुर एरिया, जहाँ पर probably more than 50,000 apartments are nearly either completed or under completion है, and it this development going up to Deravasi, so that's one stretch जहाँ पर ये बहुत massive demand जो आई है यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की वो ऑब्जर्व हुई है। और एक सेकंड बेल्ट जो इवॉल्व हुई है वो है खरड़ बेल्ट। खरड़ बेल्ट में काफ़ी सोसाइटीज़ डेवलप हुई हैं, काफ़ी प्लॉटिंग डेवलपमेंट भी है एंड गोज अप टू कुराली। अब इन दोनों स्ट्रेच में एडवांटेज ये है कि दोनों नेशनल हाईवे पर हैं, तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। कुराली तो आप चंडीगढ़ से नॉन स्टॉप 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, सच ए वंडरफुल ड्राइव एंड आई मीन दिस इज ऑल्सो गेटिंग बेटर, जीरकपुर रोड इज ऑल्सो गेटिंग बेटर। सो दीज आर टू प्राइम मार्केट्स जो अफोर्डेबल मार्केट को काफ़ी कैटर कर रही हैं। ओके अच्छा सर, थोड़ा सा मैं इससे इधर एक बात करना चाहूँगी, रियल एस्टेट से जुड़ी है। ऑल्दो ऐसे कहते हैं हम कि है ना, अक्ल बादाम नहीं आजकल ठोकर और धोखे खाने से आती है। तो ये जो स्कैम्स है ना, ये हर ही सेगमेंट में, हर ही फील्ड में, डिपार्टमेंट में बढ़ते जा रहे हैं। बट रियल एस्टेट स्कैम्स की बात करूँ तो कैसे आम जन, कैसे लोग जो
इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बच सकते हैं इन स्कैम से? देखो, रियल एस्टेट में स्कैम, देखो आप पूरी ज़िंदगी भर की पूंजी पूंजी अपनी किसी डेवलपर के साथ लगाते हो, और अगर बायर को पता चले कि वो दैट बिल्डर इज गॉन और द प्रोजेक्ट हैज़ नो फ्यूचर, आई मीन इज़ नॉट गेटिंग इन मनी नीदर गेटिंग प्रोजेक्ट्स, इससे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ नहीं हो सकती। तो मेरा यहाँ पर टेक यही है कि क्योंकि काफ़ी डेवलपर्स के साथ काम किया है, आई हैव सीन द चैलेंजेस, आई हैव सीन क्या क्या उनमें चैलेंजेस होते हैं और कहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। तो एज अ बायर पर्सपेक्टिव से मैं ये कहना चाहूँगा कि 3-4 तरह पे ड्यू डिलिजेंस करें डेवलपर के बारे में। सबसे पहले बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कि क्या बिल्डर की कैपेबिलिटी है, मतलब क्या उसने कोई डिलीवरी दी है पास्ट में, वो डिलीवरी दी है तो उस प्रोजेक्ट का कैसा स्टेटस है, उस प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूजर्स हैं, आर दे हैप्पी, क्या वो कमिटेड जो चीज़ थी वो डिलीवर्ड हुई या नहीं हुई है। सेकेंडली, अब तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा फ्रेमवर्क है रेरा में प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स ट्रांसपेरेंट तरीके से रजिस्टर होती हैं और इट्स अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग। आप किसी भी प्रोजेक्ट का, अगर आपको चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकुला में या दिल्ली में, एनी पार्ट इन द कंट्री, आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस जानना है कि इसका एनवायरनमेंट, इसका फॉरेस्ट, इसका लैंड, क्योंकि ब्रोशर में कुछ और दिखता है और एक्चुअल लेआउट कुछ और होता है, बट रेरा में जो वेबसाइट पर सबमिटेड होता है वो एक्चुअल होता है कि लैंड आपकी एक्चुअल कितनी है। तो वो डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती है। आप आराम से जाइए वेबसाइट पे टाइप कीजिए XYZ प्रोजेक्ट का नाम डालिए, आपको सारी डिटेल्स उसकी A to Z अप्रूवल, सारी की सारी डिटेल आपके सामने होंगी। उनको स्टडी करिए, चेक फॉर द फाइनेंशियल्स कि क्या उस प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, क्या टाइमलाइन है, क्या आपके साथ कमिटेड है। तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो आई डोंट थिंक कि बाकी देखो मुकद्दर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, बट बीइंग विजिलेंट एज अ बायर इज़ ऑल्सो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं सिर्फ एक मासूमियत में जाके किसी को बुकिंग करा दूं, वो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। क्या बात है। सर, नॉर्थ इंडिया में ही एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बड़ा रैम्पेड डेवलपमेंट है, लोग आगे बढ़ रहे हैं जोर शोर से और बड़े कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आप कहाँ देखते हैं? चंडीगढ़, ट्राई सिटी या दिल्ली NCR वाला मार्केट रीजन? देखो, अगेन दिस क्वेश्चन ब्रिंग्स मी बैक टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड साथ में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे। आज दिल्ली NCR की मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो NCR की पॉपुलेशन करीब करीब 50 मिलियन है, 5 करोड़, राइट। एंड मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी ब्लू चिप कंपनी होगी जो जिसका वहाँ ऑफिस या सेटअप नहीं होगा। अलॉन्ग साइड दिल्ली NCR के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट होने के बाद, आई मीन दे नीडेड टू डेवलप अनदर एयरपोर्ट, जो कि उन्होंने J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, जो कि विच इज़ गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट फ्लाइट in April, which will be the largest airport not just in India but in the Asia, right? So इस तरह के सिनेरियो में, I mean this market, Delhi NCR market would always be the number one market in the country. But when we compare it with Chandigarh, के हमें जब ग्रोथ पैरामीटर के साथ कंपेयर करते हैं, then it comes to the individual investment. आज मैं चंडीगढ़ के रेट्स अगर कंपेयर करूँ ना, NCR की सबसे एक्सपेंसिव और ग्रोथ मार्केट कौन सी है? गुड़गांव में जो फेज़ 1 और फेज़ 2 एरिया है, DLF फेज़ 1 फेज़ 2 एरिया, वहाँ का जो रेट चलता है, और चंडीगढ़ के जो मेजर सेक्टर्स हैं, जो मध्य मार्ग के मेजर सेक्टर्स हैं, उनका रेट एट पार चलता है। एंड आई हैव बीन नोटिसिंग दिस फॉर लास्ट 15 years. Despite such a massive infrastructure and growth in NCR and Chandigarh opposite to that, the rates matching to each other. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ कहीं से भी पीछे नहीं है। पहली बात तो दिल्ली NCR के मार्केट साइज में भी डिफरेंट बिकॉज ऑफ एक तरफ 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, एक तरफ अंडर 50 लाख की पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग दी ट्राई सिटी, कंबाइंड ट्राई सिटी। तो वो गैप तो रहेगा कि उसी हिसाब से यहाँ पर डेवलपमेंट आएगी, वो साइज़ कभी नहीं मैच हो सकता। बट जब हम इकोनॉमिक्स देखते हैं कि मैंने अगर एक 2 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट या प्लॉट यहाँ खरीदा, या गुड़गांव में खरीदा है, नोएडा में खरीदा है, फरीदाबाद में खरीदा, या पंचकुला लिया है, मोहाली लिया, तो उस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो यहाँ बहुत स्कोप है। जैसे कि मैंने बताया, मोहाली में आज भी रेट्स चंडीगढ़ और पंचकुला के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% पे ट्रेड करते हैं, प्लॉटिंग की बात करें तो आई सी वेरी ह्यूज पोटेंशियल
going forward because of course the huge migration is driving growth of this city. ओके बट चंडीगढ़ की बात करूं या पंजाब ट्राई सिटी हिमाचल दिल्ली एनसीआर सब जगह मौजूदगी है और ट्रस्ट गेन कर रहे हैं जहां आप अब एज अ सीईओ जुड़ गए हैं एएलसी ग्रुप सो यू हैव टोल्ड अस अ लिटिल बिट अबाउट द ग्रुप बट मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हमें डिटेल्ड एक विजन दीजिए ग्रुप का आपके एसोसिएशन का एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग देखो एएलसी ग्रुप इस समय जो डेवलप कर रहा है 7 प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहे हैं हम लोग और जो हमारी प्रेजेंस है वो पंजाब में मेजर प्रेजेंस है हमारी मोहाली रीजन में. इसके अलावा हम लोग हिमाचल में वी आर गोना कम अप वेरी सून विद वन प्रोजेक्ट इन मशोबरा एंड दिल्ली एनसीआर में भी वी आर आल्सो डूइंग वन प्रोजेक्ट दैट इज़ नोन एज एएलसी ग्रुप का अरोड़ा इंडस्ट्रियल पार्क. 30 एकड़ का प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ बीन ऑलरेडी डन. इट्स नियरिंग कंप्लीशन. बड़ी प्राइम लोकेशन है, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर लोकेटेड है. मतलब इट्स फर्स्ट प्रोजेक्ट जितना भी जैसे इंडस्ट्री का माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स द सबअर्ब एरियाज बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन चैलेंजेस इन दिल्ली. तो इस प्रोजेक्ट ने उस में बड़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ा है प्रोजेक्ट. तो जो नरेला, रोहिणी, पीतमपुरा, यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्री मूवमेंट हुई है वो काफ़ी जो यहाँ का बायर है वो इस प्रोजेक्ट में शिफ्ट हुआ है. तो ये बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है, नियरिंग कंप्लीशन है, बड़े अच्छे फाइनेंशियल्स हैं इस प्रोजेक्ट के, मेन हाईवे के ऊपर लोकेटेड है. इसके अलावा एक प्रोजेक्ट जो हमने डिलीवर किया है वो है बिल्कुल मोहाली सिटी सेंटर में, दैट इज़ 68 सेक्टर में. इट्स पंजाब गवर्नमेंट से लैंड ली थी ऑक्शन में और 4 एकड़ का कमर्शियल है और वहाँ भी प्राइसिंग डबल से ज़्यादा हुई हैं पिछले 4-5 सालों में. पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर ऑपरेशनल. थर्ड प्रोजेक्ट जो हमने डिलीवर किया है वो हमने किया है चंडीगढ़ जलंधर हाईवे के ऊपर कुराली में. दैट इज़ प्रॉब्ली सीन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट हाउसिंग डेवलपमेंट इन दैट एरिया, क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह की हमने वहाँ के फीचर्स दिए हैं उस प्रोजेक्ट में, दोज आर यूनिक. तो हम सिर्फ लोकेशन पे ही नहीं काम करते, हम प्रोजेक्ट के फीचर्स पे भी इक्वल काम करते हैं. तो उस प्रोजेक्ट में भी काफ़ी मल्टीप्लाई हुई है प्राइसिंग, नियरली 2.5 times इन लास्ट 3 years, इन लेस देन 3 years आई वुड से. तो वो एक बड़ी पोटेंशियल ग्रोथ आई है वहाँ पर एंड द प्रोजेक्ट इज़ डिलीवर्ड. चौथा प्रोजेक्ट हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एयरपोर्ट रोड के साथ ही लगता हुआ एक 2 एकड़ का कमर्शियल है, दैट इज़ नेक्स्ट टू राधा स्वामी आश्रम और दैट इज़ इन फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल. प्रॉब्ली वी आर होपिंग कि in next couple of weeks we should be able to start that project also. And that's again land taken from the Punjab government. We'll be developing high street market along with office space and studios apartments. इसके अलावा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है फतेहगढ़ साहब की मार्केट में, जो चंडीगढ़ मोहाली से फतेहगढ़ साहब जो रोड जाती है उस हाईवे के ऊपर हमने काफ़ी पोटेंशियल ऑब्जर्व किया. बिकॉज जो एयरपोर्ट से जो नई रोड बन रही है वो भी इस हाईवे को क्रॉस करती है एक चुन्नी विलेज के पास. तो उसी के पास ही हमने एक 13 एकड़ का कमर्शियल हम डेवलप कर रहे हैं. वहाँ पर उसमें हम एक लेक बना रहे हैं, एक टूरिस्ट स्पॉट अलॉन्ग साइड करीब 8 एकड़ के अंदर कमर्शियल डेवलप कर रहे हैं अलॉन्ग विद दी ऑल मेजर ब्रांड्स, ईटिंग जॉइंट्स, क्लब, ब्रूरी एंड ऑल दीज फीचर्स. सो दैट विल बी लाइक 15 minute डिस्टेंस फ्रॉम मोहाली, अ गुड हैंग आउट प्लेस. नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो हिमाचल में एंटर करने का है. A couple of projects are under final stages and one project is already under planning, that's coming up in Mashobra. So we're planning to come out with luxury apartments and cottages in that area. Mashobra is near Shimla. Mashobra is hardly 10 to 15 minutes from Shimla, not far. Very picturesque location, located on 7,000 feet. और वहाँ आप स्नो भी enjoy कर सकते हैं और round the year you can drive also. Beautiful, beautiful. Yes. क्या बात है. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट विद अस एंड श्योरली जो काम आपने बता रहे हैं बड़ा एक्साइटिंग सुनने में लग रहा है एंड आई एम श्योर जो लोग जुड़ेंगे उनको बड़ा फायदा होगा, फ्यूचर गेन होंगे. बट थैंक यू सो मच सर. ऑफ कोर्स एक तो आपने हमें समय दिया और दूसरा ये सारी बातें हमें बताई, ज्ञान शेयर किया, साझा किया. इट मीन्स अ लॉट. एंड ऑल्सो जितने भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, सर के बाकी पॉडकास्ट भी देखें ज़रूर और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड थैंक यू सो मच सर. Thank you so much for inviting me on this wonderful show and it's been pleasure discussing with you. Likewise, Thank sir. you so Likewise. much.